नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एक नॉर्मल पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन में क्या होता है कि सबसे पहले आपकी एक फिक्स्ड ईएमआई होती है। यानी कि आपकी एक फिक्स्ड ईएमआई ऐसी डिसाइड होती है जो आपको थ्रू आउट द टेन्योर देना पड़ता है। सेकेंडली, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, यानी कि वो लोन आपके पास एक बार आता है बट आपको उसको थ्रू आउट उसकी ईएमआई पे करनी है जब तक आप उसकी लास्ट ईएमआई ना दे दें। और तीसरा, आपको हर ईएमआई में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट ये दोनों देना पड़ता है। तो दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको इन तीनों फैक्टर्स पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उस प्रोडक्ट का नाम है पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सर्विस, जिसको हम ओडी भी कहते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट सर्विस में हमें क्या मिलता है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है वो डेली बेस पे होता है और आप सिर्फ उतने की पेमेंट करते हैं जो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट हो। दूसरा, ये रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है, आप इसको रीपे करके इसको रीयूज कर सकते हैं। और तीसरा, इसमें जो ईएमआई होता है वो वेरिएबल होता है, यानी आप चाहें तो पूरा अमाउंट भी वापस कर सकते हैं, आप चाहे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ओनली इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम पर्सनल लोन ओवरड्राफ्ट के कुछ फीचर्स और कुछ कॉमन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म होता है फैसिलिटी अमाउंट। ये जैसे आपके पर्सनल लोन में आपका लोन अमाउंट होता है, वैसे ये फैसिलिटी अमाउंट होता है कि आपको कितने की ओडी इशू हुई है। दूसरा, टेन्योर। ओडी जनरली दो टाइप की इशू होती है, एक होती है 5 साल वाली या फिर एक होती है 7 साल वाली। तीसरा, ओडी कौन देता है? मैक्सिमम एनबीएफसीज और कुछ बैंक्स भी ओडी देती हैं, आप अपने एनबीएफसी या बैंक से चेक कर सकते हैं। इसका एक फीचर होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं फिक्स लाइन टेन्योर। ये वो टेन्योर होता है जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट लगता है। अगर आपकी 5 साल की ओडी है तो फिक्स लाइन टेन्योर जनरली 1 साल का होगा। अगर आपकी 7 साल की ओडी है तो आपका फिक्स लाइन टेन्योर 2 साल का होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है ड्रॉप लाइन पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें इंटरेस्ट भी लगता है और प्रिंसिपल भी लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका 5 साल का ओडी है तो आपको 4 साल का ड्रॉप लाइन पीरियड होगा, और अगर आपकी 7 साल की ओडी है तो आपका 5 साल का ड्रॉप लाइन पीरियड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आईआरआर या आरओआई। ये जैसे आपका पर्सनल लोन में एक इंटरेस्ट रेट होता है, वैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ओडी में भी होता है। और लास्ट होता है मंथली ड्रॉप डाउन अमाउंट, जो कि सैंक्शन लिमिट या फैसिलिटी अमाउंट डिवाइडेड बाय ड्रॉप डाउन टेन्योर। ये जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको एक एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, हम ओडी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी एक ओडी सैंक्शन हुई है जो कि 10 लाख रुपए की हुई है 5 साल के लिए। तो आपका जो फिक्स टेन्योर है, यानी कि वो टेन्योर जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, वो 12 महीने का होगा, यानी कि 1 साल के लिए। और जो आपका ड्रॉप डाउन टेन्योर है वो आपका 48 मंथ्स, यानी कि 4 साल के लिए। यही ओडी अगर आपकी 7 साल की होती तो आपका जो फिक्स टेन्योर होता वो 2 साल का होता, और आपका जो ड्रॉप डाउन टेन्योर होता वो 5 साल का होता। जो आपका आरओआई है वो 15% का है। तो जो आपकी मंथली ड्रॉप डाउन अमाउंट है वो होता है सैंक्शन अमाउंट, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय द ड्रॉप डाउन टेन्योर। टोटल टेन्योर नहीं, ओनली द ड्रॉप डाउन टेन्योर, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 48, यानी कि 20,833 रुपए 33 पैसे। इसका कहाँ यूज होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पहले हम ओडी के इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझ लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखें कि ओडी जो होता है उसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो डेली के बेसिस पे होता है। तो लेटेस्ट से अगर आपका ओडी का सैंक्शन अमाउंट 10 लाख का है, तो और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो जो आपका ईयरली इंटरेस्ट आएगा वो 15% ऑफ 10 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए का आएगा। आपका जो मंथली इंटरेस्ट आएगा वो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 12, 12,500 रुपये आएगा। और जो आपका डेली इंटरेस्ट आएगा वो होगा 1.5 लाख डिवाइड बाई 365, यानी कि 410 रुपए 95 पैसे का। दोस्तों, आप हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ओडी में इंटरेस्ट डेली कैलकुलेटेड होता है, उतने पे ही होता है जितना अमाउंट आपने यूज किया। यानी कि अगर आपने इस 10 लाख की ओडी में सिर्फ 1 लाख यूज किया और सिर्फ 10 दिन के लिए यूज किया, तो लेटर से आपने 5 तारीख को ओडी से पैसा निकाला, 15 तारीख को वापस कर दिया, तो पहली बात, आप पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 1 लाख रुपए पे लगेगा। और दूसरी बात, आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ उतने ही दिनों का लगेगा जितने दिनों के लिए आपने उस ओडी को यूज किया है। तो दोस्तों, अब इसी ओवरड्राफ्ट को हम फिक्स टेन्योर को समझ लेते हैं। तो जैसे हमने कहा कि इस ओडी में जो फिक्स लाइन टेन्योर है वो सिर्फ 1 साल का है, और हम ये मानते हैं कि आपकी लिमिट 10 लाख की है, और मान लेते हैं कि आपने सारा का सारा 10 लाख आपने यूज किया हुआ है।
तो जो हमने कैलकुलेशन किया था कि 15% के रेट पे जो मंथली इंटरेस्ट आएगा वो 12,500 आएगा। आपका प्रिंसिपल कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि हर महीने जो आपके अकाउंट से जो अमाउंट कटेगा वो 12,500 रुपये होगा। यानी कि अभी इस एक साल आप कोई प्रिंसिपल नहीं देंगे। यहाँ पे जो अजम्पशन मैंने लिया है वो ये है कि हमने पूरे का पूरा 10 लाख यूज किया हुआ है और ओडी में कोई बैलेंस अमाउंट नहीं बचा है। तो हर मंथ जो इंटरेस्ट आएगा वो 12,500 आएगा, जो एक साल तक चलता रहेगा। जैसे ही ड्रॉप डाउन टेन्योर खत्म हो जाएगा, यानी कि जैसे ही 12वां महीना खत्म हो जाएगा, तो जो हमने वो टेन्योर कैलकुलेट किया था, अब हर मंथ आपकी लिमिट 20,833 रुपये 33 पैसे से रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और अगले साल से सेकेंड ईयर से आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों लगना शुरू हो जाएगा। वो कैसे लगेगा वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो फिक्स टेन्योर की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं ड्रॉप डाउन टेन्योर की। तो जो फिक्स टेन्योर सिर्फ एक साल का था जिसमें हमने सिर्फ इंटरेस्ट दिया। अब जो ड्रॉप डाउन टेन्योर है 4 साल का, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जाएगा। अजम्पशन यही है कि हमने सारा का सारा ओडी यूज किया हुआ है। तो इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट मंथ होगा, यानी जो 13वां महीना होगा, उसमें पिछले महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा 12,500 रुपये। और जो प्रिंसिपल है वो अब आपका फिक्स्ड हो गया, यानी कि 20,833 रुपये फिक्स हो गए। तो आपकी जो 13वीं मंथ की जो मंथली डिडक्शन होगी वो होगी 12,500 रुपये प्लस 20,833, यानी कि 33,333 रुपये। अगले महीने में क्या होगा, जो आपका ये रोटेशनल लिमिट था ये फर्दर 20,833 से घट के इतनी हो जाएगी। फिर इतने पे इंटरेस्ट लगेगा, वो 12,240 होगा, यानी कि इस यूटिलाइजेशन पे लगेगा। तो जो अगली ईएमआई होगी वो होगी 20,833 प्लस 12,240, 33,073 रुपये। उसके बाद जो आपकी रोटेशनल लिमिट होगी वो इतने की हो जाएगी, 20,833 घट के। तो आपका जो उस महीने इंटरेस्ट लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा का 15% लगेगा। और ये प्रिंसिपल आपका फिक्स्ड है। तो आपकी ईएमआई प्लस प्रिंसिपल अब स्टार्ट हो जाएगी, हर महीने आपकी ईएमआई कम होती चली जाएगी। और ये आपको लास्ट ईएमआई तक, यानी कि 5 साल के अंत तक, ये आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ओडी समझा दिया 5 साल वाला। 7 साल में सेम चीज होता है दोस्तों, अंतर सिर्फ ये है कि पहले 2 साल आप इंटरेस्ट ओनली पेड होता है और 5 साल जो होता है वो आपका ड्रॉप डाउन पीरियड होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव्स की और कुछ नेगेटिव्स की जो पीएल ओवरड्राफ्ट में होता है। तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव्स की। तो दोस्तों, जो पहला सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो है कि इसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं ड्यूरिंग द इंटरेस्ट पीरियड। यानी कि अगर आप कोई कैश क्रंच का फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ईएमआई बर्डन थोड़ा कम हो जाए, तो ओडी में आप सिर्फ इंटरेस्ट देंगे, आपको प्रिंसिपल नहीं देना पड़ेगा ड्यूरिंग द इंटरेस्ट पीरियड। दूसरा, इसमें आपको वेरिएबल ईएमआई का ऑप्शन होता है। कभी भी आपके पास पैसा आए आप वापस ओडी में भर सकते हैं और आप इंटरेस्ट से भी बच सकते हैं। तीसरी बात है दोस्तों कि ये डेली इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आपको सिर्फ 10 दिन के लिए पैसा चाहिए, लेट्स से आपकी सैलरी आने वाली है या आप कोई क्रेडिट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको कुछ दिनों के लिए बस पैसा चाहिए, तो आप इस ओडी से निकाल के जिस दिन उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए आप इसको वापस कर सकते हैं। चौथा जो एडवांटेज है वो है कि आप सिर्फ उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं जो इतना अमाउंट आप यूज करते हैं, और वो भी सिर्फ डेली बेसिस पे। और जो नेक्स्ट बड़ा फायदा है दोस्तों वो ये है कि ये एक रिवॉल्विंग क्रेडिट है, आप इसको पे भी कर सकते हैं और आप इसको रीयूज भी कर सकते हैं। और एक लास्ट जो इसमें बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि आप इसको एज अ फाइनेंशियल बैकअप रख सकते हैं। अगर आपको सडनली कभी पैसा चाहिए या आप कोई अमाउंट फोर्सी कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर में, तो आप एक ओडी सैंक्शन करवा के अपने पास रख सकते हैं, जो आपको किसी भी तरह के क्रंच से एज अ बैकअप सर्व कर सकती है। लेकिन अब इसके कुछ नेगेटिव्स हैं जिस पे हम बात करते हैं। सबसे पहला नेगेटिव वो है दोस्तों कि जो ओडी की जो सैंक्शनिंग होती है ना, वो हमेशा पर्सनल लोन से हायर इंटरेस्ट रेट पे होती है। अगर आपका सिविल वगैरह सब कुछ अच्छा है, इनकम सब कुछ अच्छा है, तो आपको 10% पे भी पीएल मिल जाता है। लेकिन ओडी जनरली 13% या उससे हायर इंटरेस्ट पे ही मिलता है। दूसरी चीज, जो ओडी होती है उस पे हमेशा एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है, चाहे आप ओडी को यूज करें या आप ना यूज करें, जो लगभग लगभग 0.25% होता है। और जो लास्ट चीज है वो ये है कि अगर आप इसको अनवाइजली यूज करते हैं, तो ये आपको एक इंटरेस्ट ओनली ट्रैप में ही फंसा सकता है। क्योंकि होगा क्या कि फिर आप पूरे फिक्स्ड टेन्योर आप इंटरेस्ट ही देते रह जाएंगे
और फिर जैसे ही ड्रॉप डाउन टेन्योर आएगा तो सडनली आपकी ईएमआई अचानक से सर्ज हो जाएगी। पर्सनल लोन में क्या होता है कि एक फिक्स्ड ईएमआई चलती है। यहाँ क्या है कि इनिशियली तो है कि ये आपको प्रिंसिपल में बेनिफिट है, बट जैसे ही फिक्स लाइन टेन्योर खत्म हुआ अचानक से एक सर्ज आ जाता है आपकी ईएमआई में, और ये कभी कभी बहुत सारे लोगों के लिए एक रिस्की हो जाता है। तो ये इसके दोस्तों पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था कि जो पीएलओडी होती है वो क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। मैं ऐसे आगे और भी वीडियोस डालता रहूंगा, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल से जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।